वर्ष की है। महात्मा बुद्ध ने कहा तुम्हारी उम्र 60 वर्ष की नहीं है, 1 वर्ष की है। वो सज्जन कहने लगे मेरे बाल भी सफेद हो गए, आंखों में चश्मा भी लग गया, हमारा नाती भी 10-12 साल का हो गया, आप कहते हो मेरी उम्र 1 वर्ष की है। लेकिन हम आपकी बाणी पर संदेह नहीं कर सकते हैं प्रभु, आप जरा समझाइए तो कि मेरी उम्र 1 वर्ष की कैसे है। तो महात्मा बुद्ध ने समझाया कि 59 वर्ष तुम्हारे निरर्थक ही बीत चुके हैं, 1 वर्ष से तुम सत्कर्म में लगे हो, प्रभु की चर्चा भजन सत्संग में लगे हो, इसलिए तुम्हारी उम्र केवल 1 वर्ष की है। जब से हम प्रभु की ओर अग्रसर हो जाते हैं, भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, तभी से हमारी उम्र जोड़ी जाती है, अन्यथा हमारी उम्र तो बेकार ही है। तो बड़ी खुशी की बात है, प्रभु के प्यारे भक्त बैठे हुए हैं और हमारे यहाँ सदगुरु भगवान बैठे हुए हैं, जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया जो हम आप लोगों के बीच बैठ करके टूटी फूटी वाणी के द्वारा कुछ बोल पा रहे हैं। वास्तव में जीवन में सच्चे गुरु को पहचानना बहुत कठिन बात है। गुरु तो बहुत मिलते हैं, लूटने वाले भी मिल जाते हैं, लेकिन सच्चे गुरु की पहचान करना ये बहुत कठिन बात है। आज हम जो आप लोगों के बीच में बोल रहे हैं वो हमारे सदगुरु भगवान का आशीर्वाद है। शुरू से अगर हम माइक पर बोले तो वो इनका ही आशीर्वाद है। वृंदावन भेजने की प्रेरणा दी और हमें मार्गदर्शन दिया, सद्बुद्धि दी, और नहीं तो हम गलत मार्ग पर जा सकते थे, वो इनकी ही कृपा है। हमारे सदगुरु के लिए एक बार जोरदार से तालियों का स्वागत करना। सच्चे सदगुरु वो होते हैं जो बहुत सरलता से समझा सकें, कठिन बात को भी बहुत सरल तरीके से समझा दें। एक बार एक गुरुजी के पास एक चेला बैठा हुआ था, शिष्य, और उस शिष्य ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव हमने सुना है कि प्रेम अमर है, अमरता का कारण क्या है, इसका कैसे हम समझे कि ये अमर है। तो गुरुदेव ने बहुत सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया। नदी के किनारे बैठे हुए थे, नदी में से 2 पत्थर उठाए और दोनों को रगड़ा, और जब उनसे चिंगारी प्रकट होने लगी तो गुरुजी ने शिष्य को समझाते हुए कहा, बेटा तुमने ये देखा, ये ठंडे जल में कब से पत्थर पड़ा हुआ है, लेकिन इसके हृदय की चिंगारियां अभी कम नहीं हुई हैं। ऐसे ही प्रेम अमर है। व्यक्ति चाहे कहीं भी कोई भी हो, लेकिन प्रेम हमेशा कभी कम नहीं होता है, प्रेम अमर कहा जाता है। ऐसे सद्गुरु होते हैं कि कितनी भी बड़ी बात हो और 2 शब्दों में ही समझा दें। और वास्तव में जब सद्गुरु की कृपा होती है तो जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जब सद्गुरु भगवान की कृपा हो जाए तो वैकुंठ में श्रीमन नारायण का दर्शन भी सुलभ हो जाता है। एक बार महाराष्ट्र के संत एकनाथ जी बड़े उच्च संत थे, वो उनके यहाँ बड़े प्रेमी भक्त थे, साधना करने के लिए रहते थे। वहीं पर एक विधवा स्त्री अपने एक छोटे बच्चे को लेकर के वहां निवास करती थी, जिसका नाम पूरण था, बेटे का। लोग बाग मजाक बनाते, यहाँ पेट भरने के लिए तो रुका है, यहाँ तो क्या कर रहा है, लेकिन बच्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो तो महाराज जी के प्रवचन सुनता और अपने साधना में लीन रहता। कुछ समय बाद जब महाराज एकनाथ जी जब स्वधाम के लिए जाने लगे
तो उन्होंने अपने सभी शिष्यों को एकत्रित किया और कहा कि अब हम अपने स्वधाम के लिए जा रहे हैं, लेकिन एक मैं ग्रंथ लिख रहा था, वो ग्रंथ मेरा अधूरा रहा जा रहा है, इसलिए वो ग्रंथ इस बालक पूर्ण से पूरा करवा देना। तो और शिष्यों ने कहा, जवाब दिया, महाराज आपके बेटा तो बहुत बड़े ज्ञानी है, प्रकांड विद्वान है, तो पूर्ण से ही क्यों पूरा करवाया जाए। जवाब दिया, वो तो हमारे बेटा है, बेटा ज्ञान का वारिस नहीं होता है, ज्ञान का वारिस तो शिष्य ही होता है, इसलिए पूर्ण से ही पूरा करवाना। तो जब संत वो अपने स्वधाम के लिए चले गए, उसके बाद उन संत के बेटे ने बहुत प्रयास किया उस ग्रंथ को पूरा करने के लिए, लेकिन पूरा नहीं कर पाया। अंत में उसे पूर्ण ने ही पूरा किया। तो ये गुरुदेव की श्रद्धा रखने वाले भक्तों की बात है। जैसे श्रद्धा रखोगे वैसा ज्ञान प्राप्त होगा है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो गुरुदेव जो कह दे तो वैकुंठ भी दुर्लभ नहीं होता है। बोलिए सद्गुरु भगवान के। लेकिन आजकल के चेलों की कोई बात ही नहीं है, ना तो गुरु ही ऐसे है ना तो शिष्य ही। मन मिले का चेला, चित्त मिले का चेला और मन मिले का मेला। अगर मन मिला है तब तो सही है मेला वेला देखना, और चित्त मिल जाए तब चेला भी अच्छा है। एक बार चेला ने गुरुजी के पास बैठ करके कहा, गुरुदेव के पास समझ में नहीं आते हैं कि गुरु और चेला का प्रेम क्यों इतना गहरा है। गुरुजी ने समझाया कि चेला वही है जो गुरुजी की बात मान ले, वही चेला है, और जो मान लेता है तो भगवत प्राप्ति उसको हो जाती है, श्रद्धा रखता है, इसीलिए गुरु और चेला का प्रेम कहा गया है। तो जवाब दिया, घूमते फिरते चलते हैं कहीं, और जब घूम करके लौट कर आश्रम में आए तो गुरुजी ने पूछा, बेटा पूजा का समय हो गया है और इसमें हमें आचमनी नहीं दिखाई दे रही। जवाब दिया, लगता है गुरुजी आचमनी कहीं गिर गई। तो तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया? अरे कोई वस्तु जब गिर रही है तो कम से कम ध्यान देना चाहिए था। बोले ठीक है गुरुजी, अब आगे से हम ध्यान रख लेंगे। और एक दिन की बात, चेला गुरुजी के पास आया और कटोरे में गोबर भर के ले आया। गुरुजी ने कहा, ये क्या है? जवाब दिया, आपने ही तो कहा था अगर कुछ गिरता हो तो उठा लेना, तो ये गिर रहा था हम उठा लाए। बोले तुम तो पागल हो गए हो, ऐसा नहीं है, लाओ हम तुम्हें लिख दें, कुछ जरूरतमंद वस्तुएं होती उनको उठा लिया करो। तो गुरुजी ने लिख दिया, जैसे कलम, कॉपी, वस्त्र, पूजा का कोई सामान ऐसे गिरे तो उठा लेना। बोले ठीक है। तो गुरुजी चेला को साथ लिए घोड़े पर सवार हुए, सामान बांध करके कहीं जा रहे थे यजमान के यहाँ। रास्ते में एक नाला आया तो घोड़े ने छलांग लगाई, गुरुजी और चेला सामान सब गिर गया नाली में। अब शिष्य तो उठ करके खड़ा हो गया, नया होगा 19-20 वर्ष का। अब गुरुजी रहे होंगे 60-65 की, जल्दी नहीं उठ पाए, बेहोश हो गए। चेला उठा, सामान उठाया, घोड़े पर रख के बैठ गया। अब गुरुजी का इंतजार कर रहा है। अब गुरुजी तो बेहोश पड़े वहां। कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया तो कहा, बेटा तुमने तो हमें उठाया ही नहीं था। जवाब दिया, गुरुजी आपने इस कॉपी में आपने आपको तो लिखा ही नहीं था, जो सामान लिखा था वो हमने उठा के रख लिया। तो ऐसे कल्याण नहीं होगा। जब तक सच्ची श्रद्धा नहीं होगी तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण तभी होता है जब सद्गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा होती है। तो गुरुदेव अपने हृदय से, अंतर मन से कुछ भी कह दें वो उसके लिए पूरा हो जाता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की।
एक बार राजा की बेटी जिसका नाम था वैराग्यवती, बचपन से ही भगवान के चिंतन में रहती, लेकिन कभी उसे सच्चे सद्गुरु का दर्शन नहीं हुआ और कभी वो मिल नहीं पाई। उनकी खोज में रहती। एक बार बैठी बैठी गुनगुना रही थी कुछ कि गुरुदेव कब तुम्हारा दर्शन होगा और कब हमारा कल्याण होगा। ये बेटी गुनगुना रही थी और उस राजा के पीछे महल में नकाब लगा रहा था एक चोर। चोर ने सुना इस बेटी को तो गुरु की जरूरत है। जवाब दिया तो हम चोरी क्यों करें, कोई भेष बदल के गुरु ही बन जाते हैं। गुरु जी बनने में क्या लगता है, पीले वस्त्र पहन लो, झोली टांग लो, बस गुरु जी हो गए। चंदन लगा लो माथे पे। भेष बदल करके बेटी के सामने आ गए, नारायण नारायण करते हुए। और बेटी ने जैसे ही देखा उठ करके खड़ी हो गई और कहने लगी, अरे गुरुदेव, आप, आज मेरा भाग्य उदय हुआ है जो आपका दर्शन हुआ है। आज आपने कृपा कर दी मेरे ऊपर। आओ बैठो, मैं आपको जल पिलाती हूँ। उस ढोंगी संत ने कहा कि मैं तुम्हारे हाथ से जल नहीं पी सकता। क्यों? तुमने अपने जीवन में गुरु दीक्षा ली है क्या? बेटी ने कहा, नहीं महाराज, मैंने तो दीक्षा अभी तक नहीं ली। बोले, तो तुम्हारे हाथ से हम जल नहीं पी सकते। बेटी रोने लगी। बोले, अब हम कहाँ गुरु को ढूंढने जाएं, आप ही हमारे गुरु बन जाओ। बोले, ठीक है, हम गुरु बन जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं। हम दीक्षा एकांत में देते हैं, जंगल याद में। जंगल में चलो, तब तुम्हें वहां हम दीक्षा देंगे। अब बेटी तो गुरु के इंतजार में ही थी। उस नकली चोर ने कहा, संत बन के जो आया था, कि तुम अपना सारा धन समेट करके बांध लो और चलो हमारे साथ। राजा की बेटी वैराग्यवती ने सारा धन बांध लिया और उस ढोंगी संत के साथ वन में चल दी। इतनी भोली बेचारी, समझ भी नहीं पाई कि वन में कोई दीक्षा दी जाती है। चली गई। जैसे ही जंगल में पहुंची तो उस ढोंगी संत ने वृक्ष से बांध दिया और सारा धन लेकर के चला गया और कह दिया, तू यही बंधी रहना जब तक मैं लौट करके नहीं आऊं। 2-3-4 दिन में लौट आऊंगा। और वो चला गया। 3 दिन हो गए, बेटी उस वृक्ष से बंधी है। भगवान नारायण का आसन डोलने लगा। कौन है भक्त हमारा, इतनी कठिन तपस्या कर रहा है? जाओ नारद जी, देख करके आओ। नारद जी वहां से चले, बीड़ा को बजाते हुए, नारायण नारायण कहते हुए बेटी के पास आए और बेटी को जैसे ही बंधा हुआ देखा, जवाब दिया, बेटी तुम्हें कौन बांध गया यहाँ पर? कहा, मेरे गुरुदेव मुझे बांध करके गए हैं। तुम्हारे गुरुजी? अरे गुरु ऐसा कोई काम नीच नहीं कर सकते। लाओ तुम्हें मैं बंधन से मुक्त करता हूँ। वैराग्यवती ने कहा, नहीं, हमारे बंधन से तो गुरु जी ही मुक्त करेंगे, अन्यथा हम यहीं पर बने रहेंगे। नारद जी ने बहुत समझाया, लेकिन वैराग्यवती ने नारद जी की कोई बात नहीं मानी। जवाब दिया, आज गुरुदेव की कृपा नहीं होती नारद जी, तो हमें तुम दर्शन देने यहाँ पर नहीं आते। वो गुरुदेव की ही तो कृपा है। तो तीसरे दिन आप आ गए। नारद जी ने सोचा, हमारी बस की बात नहीं है, हमारे नहीं मानी जाएगी यहाँ पर। तो भगवान नारायण के पास पहुंचे और कहा, अब प्रभु आप ही जाओ, वहां मेरी नहीं चलती। भगवान नारायण चतुर्भुज रूप लेकर के वैराग्यवती के सामने प्रकट हो गए। बेटी, जो भी जप तप नियम जो बनाए गए हैं वो सब मेरी प्राप्ति के लिए हैं और मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। लाओ तुम्हारे बंधन को मैं खोलता हूँ। वैराग्यवती ने कहा, नहीं प्रभु, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, लेकिन मेरे बंधन को तो केवल गुरु जी ही खोलेंगे। गुरु जी जब खोलेंगे तभी हम खुलेंगे, अन्यथा यहीं पर बंधे रह जाएंगे। भगवान नारायण ने विचार किया, हमारे प्रति श्रद्धा कम है, लेकिन गुरु के प्रति ज्यादा है। नारद जी ढूंढ करके लाओ इनके गुरु को।
नारद जी गए और वो गुरुजी एक महल में दोबारा फिर से कई नकब लगा रहे थे। नारद जी ने कहा जल्दी चलो, भगवान नारायण खड़े हैं, अपनी शिष्या को जो बांध करके आए हो उसे बंधन से मुक्त करो, नहीं तो भगवान तुम्हें बहुत सजा देंगे बड़ी। अब तो डराता हुआ लौट करके आया, भगवान के सामने नजरें झुकी हैं, कुछ बोल नहीं पा रहा। भगवान बोले शिष्या को बंधन से मुक्त करो, और जैसे ही उसने बंधन को मुक्त किया, वैराग्यवती भगवान के चरणों में तो नहीं लेटी, लेकिन अपने गुरु जी के चरणों में लेट गई। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पाए, गुरु बलिहारी आपने, मोह गोविंद दियो मिलाए। आज गुरुदेव भगवान तुमने मुझे साक्षात नारायण से मिलवा दिया है, इसलिए गुरुदेव की महिमा से शास्त्र भरे पड़े हैं। गुरुदेव की कृपा होती भगवान नारायण मिल जाते हैं, संसार की कोई वस्तु मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बोलिए सदगुरु भगवान की। गुरुदेव भगवान के चरणों में 2 मिनट का कीर्तन। गुरु चरणों से उड़े रही धूल, धूल मोहि प्यारी लगे, गुरु चरण सदगुरु के चरणों की धूल ही माथे पर लगा लो, यही बहुत है, कल्याण की बात है, उनकी धूल ही मिल जाए। गुरु चरणों की उड़े रही धूल, धूल मोहि प्यारी लगे, ऐसे बैठे हो जैसे दावत में तो आए ही हो, लेकिन प्रभु की यहाँ चर्चा हो रही है तो हाथ क्यों बांध के रखे हो। उड़े उड़े धूल मेरे हाथों पे आवे, मैंने ताली बजाई भरपूर, धूल मोहि प्यारी लगे। चरणों की उड़ी रही धूल, धूल मोहि प्यारी लगे। और उड़े उड़े धूल मेरे ओठों पे आवे, उड़े उड़े धूल मेरे ओठों पे आवे। मैंने
तो सदगुरु की ये कृपा होती है कि भगवान भी सहजता से मिल जाते हैं। आप लोग तो ऐसे इंतजार कर रहे हैं अब कब ये विराम हो और पूड़ियाँ कब हमें मिलें। समय का थोड़ा अभाव है और कुछ लोग पूड़ियों के इंतजार में बैठे हैं, उन्हें लगता है हमें कब मिले और कब खाएं जाएं, दुकान बंद करके आई हैं। कोई बात नहीं, ये तो हमेशा चलता रहता है, लेकिन सत्संग कभी कभी ही हो पाता है। हेलो हेलो, आवाज थोड़ा कम, थोड़ा ज़्यादा बढ़ाओ कहाँ साउंड वाले। हमारे बीच में हम थोड़ा विस्तार करना चाहते हैं, समाचार के इसी कड़ी में हमारे संस्था के सर्वश्रेष्ठ दानदाता जिनका प्रति माह कम से कम 500 रुपये हमारी संस्था के लिए दान दिया जाता है, ऐसे दानदाता के लिए तालियों के साथ स्वागत करें। नगला आनंद के हमारे भाई हरिदत्त जोशी जी, थोड़ा कष्ट करें, यहाँ आए, थोड़ा कष्ट कीजिए, थोड़ा आगे बढ़ जाओ, नहीं गिर जाएगी, आगे बढ़ जाओ, गिर जाएगा, कैमरा गिर जाएगा, आगे बढ़ो थोड़ा, ये लगा। अच्छा, भाई साहब की तरफ से हमारी संस्था के लिए बहुत बड़ा योगदान रहता है और आज से नहीं, जब से संस्था खड़ी हुई है 2015 से प्रति माह हमारी संस्था के लिए 500 रुपये का योगदान रहता है। बोलिए वाके बिहारी लाल की। आप लोग यहाँ पर सत्संग में बैठे हुए हैं, शरीर से तो बैठे ही हैं, लेकिन शरीर के साथ साथ मन का होना बहुत जरूरी है। अब ऐसा नहीं है शरीर यहाँ है और मन आपका घर पे है कि घर हम कब पहुँच जाएं, ताला लगा के आए हैं, दुकान बंद करके आए हैं, कुछ काम बिगड़ रहा होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी देर बैठो, जरूरी नहीं है कि आप जितनी देर सत्संग हो उतनी देर ही बैठो, जितना समय हो आपके पास उतनी देर बैठो, लेकिन जितना बैठो तो तन्मयता के साथ बैठो। शरीर के साथ मन का होना बहुत जरूरी है। दो मित्र थे, बड़े ही गहरे दोनों मित्र थे। वृंदावन में डेली उनका नियम था, बिहारी जी के दर्शन करके ही वो भोजन पानी किया करते थे, रोज दर्शन करने जाते थे। एक बार की बात है कि बहुत तेज आंधी तूफान जैसा और बारिश होने लगी बहुत तेज। तो दोनों मित्र गए, रास्ते में बहुत पानी का बहाव था। तो एक मित्र ने कहा, भैया हम आज नहीं जाएंगे बिहारी जी के दर्शन के लिए, हम तो यहीं से जा रहे हैं। बोले नहीं नहीं चलो, हम लोग डेली जाते हैं, रोजाना का नियम है, और आज क्यों नहीं जाओगे? बोले तुम जाओ, और यहाँ जो वेश्या का घर है, कोठा है, हम वहीं पर रुक जाते हैं। तो एक मित्र वेश्या के घर पे रुक गया और एक बिहारी जी के मंदिर चला गया।